Hello बच्चों, let's see this question. The question says that when organisms change their location to escape from harsh environment, it is called as option 1 hibernation, option 2 vernalization, option 3 migration and option 4 estivation. तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जब ऑर्गेनिजम्स अपना लोकेशन चेंज करके दूसरे लोकेशन में जाते हैं जस्ट टू एस्केप हार्श अनफेवरेबल कंडीशंस और इन्वायरमेंट, उस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो की कंसेप्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग द एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन हार्श कंडीशंस। सो हम एक एक करके ऑप्शंस देख लेंगे। सबसे पहले ऑप्शन 1 में हमें दिया है हाइबरनेशन। सो हम देखते हैं कि हाइबरनेशन क्या होता है। तो हाइबरनेशन जो है हमें किन एनिमल्स में देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही विंटरी एरियाज़ में, जहाँ पे बहुत कोल्ड टेम्परेचर रहता है, उस एरियाज़ में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ये अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इंटरनल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। ऑलराइट, एंड बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। अब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो गई तो बॉडी टेम्परेचर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। एंड ये क्यों किया जाता है? दिस इज़ टू एडॉप्ट टू एडवर्स विंटर कंडीशंस। एडवर्स विंटर कंडीशंस के टाइम पे ये यूज़ करते हैं, बिकॉज एडवर्स विंटर कंडीशन में बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है। उसके कारण अगर बॉडी के अंदर हम ऐसे डिफरेंट टाइप के एडॉप्टेशंस नहीं करेंगे तो वहाँ पे सर्वाइवल बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए जहाँ पे भी कोल्ड इन्वायरमेंट, बहुत ही विंटर कंडीशंस रहता है, वहाँ के एनिमल्स जो है वो हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है एंड बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ओके, सो वी कैन से दैट यहाँ हाइबरनेशन का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हाइबरनेशन का एग्जाम्पल है पोलर बियर्स एक्सेट्रा। ओके, बैट्स वगैरह, हेजहॉग, ये सब भी हाइबरनेट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 में हमें दिया है वर्नलाइजेशन। तो ये दिस टाइप का अडेप्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है इन प्लांट्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं ये फ्लावरिंग कहाँ पे करते हैं? इन द विंटर सीजन। फ्लावरिंग इन द विंटर सीजन। तो ये क्या होता है ऑटोमेटिकली, ये जो प्लांट्स जो भी वर्नलाइजेशन अडॉप्ट करते हैं उनके अंदर क्या होता है ऑटोमेटिकली फ्लावरिंग होती है इन द विंटर सीजन। फॉल के टाइम पे फ्लावरिंग नहीं होती है, बिकॉज फॉल के टाइम पे अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट होते हैं। तो इन अनफेवरेबल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए ये इस टाइप का अडाप्टेशन हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे फ्लावरिंग विंटर सीजन्स में ही होती है। एंड इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनका एग्जाम्पल है कैबेजेस, कैरेट्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गया वर्नलाइजेशन। थर्ड अगर हम देखें तो दैट इज़ माइग्रेशन। अब माइग्रेशन इज़ व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं, दे चेंज देयर लोकेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। यानी कि कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो उस टाइम पे चले जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे उतनी ठंडी नहीं है, एंड वाइस वर्सा फॉर गर्मी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी एनिमल्स। एंड इनका एग्जाम्पल हो जाता है बैट्स, वेल्स, एंड अदर एग्जाम्पल्स आर माइग्रेटरी बर्ड्स एक्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 माइग्रेशन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब अगर हम ऑप्शन 4 देखिए, दैट इज़ एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन इज़ सेम एज हाइबरनेशन, बट यहाँ पे हम किस पे अडाप्ट करना चाहते हैं? वी आर ट्राइंग टू अडाप्ट टू द एडवर्स समर कंडीशंस, ठीक है। यानी कि ये जो एस्टिवेशन है ये हमें देखने के लिए मिलता है इन द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन डेजर्ट। ओके, डेजर्ट या ट्रॉपिकल एरिया में जहाँ पे पानी और खाने की बहुत स्कैरसिटी होती है। तो ये जो है इस टाइप का फिनोमेना हमें देखने के लिए मिलता है इन अर्थवॉर्म्स एंड इन रोडेंट्स एक्सेट्रा। तो अब अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन, दैट इज माइग्रेशन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।